प्रिय शिक्षार्थियों, आपसे एक सप्ताह पूर्व हमने ज्ञानवाणी पर बातचीत की थी, जिसको ज्ञान दर्शन में भी प्रसारित किया गया था। Dear learners, I have spoken to you a week back on Gyanvani, which was also live telecast on the Gyan Darshan also. हम आपसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे। I shall try my best to speak to you in both the languages, English as well as Hindi. First of all, I wish you all stay safe, and also I, on your behalf and on behalf of the university, compliment the sincere efforts made by our corona warriors. सबसे पहले मैं आप सबको स्वस्थ रहने के शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही साथ अपने जो कोरोना योद्धा हैं उन कोरोना योद्धाओं के प्रयासों की भी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से सराहना करता हूं। आप सबको मालूम होगा कि आज 12 बजे माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी आप सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, जिसमें आप उनसे व्यक्तिशः अपनी बातें रख सकते हैं और उनकी बातें सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। You all might be knowing that today Honorable Human Resource Development Minister Dr. Ramesh Pokharial Nishank ji is interacting with you through video conferencing. You can interact with him, you can share your concerns, you can listen to him, his own thinking about this whole episode, whole corona virus effect on education. कोरोना वायरस के इफ़ेक्ट को, जो प्रभाव है एजुकेशन पर, उसके बारे में भी आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले, और हम सबको निश्चित रूप से ऐसा लग रहा होगा कि पिछले 2 महीनों में हम सब चिंतित हैं, तनावग्रस्त हैं, और जिन परिस्थितियों में हम लोग अपने घर पे रह रहे हैं या घर के बाहर के वातावरण को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर तनाव का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने इस संबंध में भी आपसे बात करने हेतु 2 प्रकार से व्यवस्थाएं की हैं। एक तो तनाव मुक्ति के संबंध में बातचीत, और दूसरा कोरोना संक्रमण, इसके संबंध में जो आपको प्रश्न हैं उन प्रश्नों की जिज्ञासाएं भी शांत करना। ये दोनों ही कार्यक्रम आपके ज्ञानवाणी और जो ज्ञानवाणी के बाद ज्ञान दर्शन से लाइव प्रसारण होता है उसके द्वारा किए जाते हैं। You know that this is an unprecedented situation and you are having lot of stress in your mind, because staying at home, looking at the environment, listening to so many adversities, and then you feel distressed also. For that, Indira Gandhi National Open University has come forward to address 2 regarding the stress management and the COVID-19 issues. We are having daily, or in case of stress management, it is the twice in a week interactions and your questions, and they are being answered by your experts, and then subsequently it is also being made live through Gyan Darshan. And every day we are getting around 30 to 40 calls in this context. प्रतिदिन हमारे पास 30 से 40 लोग अपनी बात कहते हैं और उनके प्रश्नों को, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास किया जाता है। Every day we receive around 30 to 40 calls in that span of 1.5 hours, and efforts are being made to satisfy your queries and the problems. आप सबको पिछले 1 माह से चिंता रही होगी कि हम लोग की जो जून 1 से परीक्षाएं प्रारंभ हो रही थी उसके बारे में क्या स्थिति है, और इसके बारे में बार बार आप लोग विश्वविद्यालय से पूछ रहे थे
कि इस संबंध में विश्वविद्यालय क्या क्या रुख है. For the last 2 months, you were anxious enough to find the schedule of the June examinations 2020, and you are waiting that what will be the status of the June 2020 examinations. अभी आपने ये देखा कि पूरे देश में लॉकआउट 17 मई तक बढ़ गया है. ऐसी स्थिति में हम लोगों को 1 जून से निश्चित रूप से लॉकडाउन के बाद भी जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स मेंटेन करने पड़ेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए 1 जून से निश्चित रूप से परीक्षा कराने में कठिनाई आएगी. और इसी बीच में कोहाड़ समिति जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किए हैं, उसके तहत भी ये कहा गया है कि परीक्षाएं जुलाई माह में कराई जाएं. और इन दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने 1 जून 2020 से जो परीक्षाएं प्रारंभ होनी थी उनको स्थगित कर दिया है. और ये बताया है कि जो अगली परीक्षा की तिथि होगी उस परीक्षा को प्रारंभ होने से 15 दिन पूर्व आप सबको बता दिया जाएगा. You might be anxious regarding the examination schedule for the last 2 months, and in between the cohort committee, whose recommendations were accepted by the University Grants Commission, it has also suggested to have the examinations in July, and the lockdown, it is extended up to 17th May, and thereafter also the physical distance, the social distance or the physical distance, whatsoever you may call, this will require further time for you all to come forward and appear in the examinations. Looking at all this scenario, the university has decided to postpone the examinations of June 1, 2020, which was scheduled from June 1st, and it is being conducted throughout the month of June. It is being postponed to a later date. जो अगली तिथि होगी, the subsequent date, it will be notified to you at least 15 days in advance whenever the situation warrants such and the scenario improves. जैसे ही हम लोग की स्थिति में सुधार होता है वैसे ही हम आपको नई तिथि 15 दिन की पूर्व सूचना पर उपलब्ध करा देंगे. आपको शायद यह भी मालूम होगा कि विश्वविद्यालय ने आपकी सुविधा के लिए असाइनमेंट्स को सॉफ्ट कॉपी में जमा करने की अनुमति दे रखी है, और कई जगह पर आपको इस संबंध में दिक्कत भी आ रही है. तो हर स्थान पर क्षेत्रीय केंद्र अपने इस व्यवस्था के संदर्भ में वो अलग अलग ईमेल्स बना रहे हैं जिसके द्वारा आप उनको उस सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराएं. और इसके साथ ही साथ हमने चूँकि 31 मई तक असाइनमेंट्स सबमिट करने का डेट बना रखा है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. इस बीच में आप लोगों ने ये भी कहा था कि कागज़ आप लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. उस संबंध में भी हम लोगों ने मंत्रालय से बातचीत किया, और आपको मालूम होगा कि शायद स्टेशनरी की दुकानें अब पूरे देश में खुल गई हैं जिससे आप कागज़ खरीद सकें. लेकिन फिर भी जो लॉकडाउन के बाद 17 मई के बाद आपके पास फिर भी समय है. 31 मई तक हमने यह डेट बढ़ा दिया है जिसके तहत आप अपने असाइनमेंट्स को जमा कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी दोनों ही. तो ये विकल्प आपके पास अभी भी बना हुआ है. You might be knowing about the position regarding the assignments. As it was being told to you earlier that you can also submit your assignments in soft copies. But there were some difficulties regarding the issue also, and we have raised mainly 2 issues. One is regarding the availability of paper, and other one is regarding the loading of those assignment PDF. In both the cases, we have tried to look into the both issues, and regarding the paper availability, we have made a request to the government, and the government has permitted to open the bookshops, the relatively wherever the stationery shops, the papers are available. And secondly, the soft copy wherever it is very difficult to load,
there also we are making alternative arrangements so that you can have those soft copies loaded on the mail. After 17th of May, you can also submit your copies in hard also and to the regional centers. So that will not be an issue. So that is why we have extended the date up to 31st of May. I know that you all are working hard and you are looking at the e-resources also. And for the e-resources, you might be knowing that we are having eGyan Kosh, which is with us. And eGyan Kosh is having the reservoir of all our courses, and they are in the soft copy. Even if the hard copy that you could not get it, the soft copies are also available in this context. You can look into it, and again you can see that there is a app also, Google app of IGNOU, wherein the soft copies of this material also can be downloaded. And more than 5 lakh students, they have used this facility, and thereby they can have their material loaded in their app also. In both the cases, the soft copy is available, and further the hard copies are also being sent to you all. Around 90% of the students, they got it also. हमने आपको ये भी बताया था कि जब आप असाइनमेंट्स तैयार कर रहे होंगे तो आपको मटेरियल की आवश्यकता होगी, और इस मटेरियल हेतु आपके पास 2 प्रकार के व्यवस्थाएं हैं। एक तो आप ई-ज्ञान कोश, जिसके तहत सभी विषयों के पाठ्य सामग्री ई फॉर्म में है, और दूसरा इसका एक ऐप भी है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग 5 लाख छात्रों ने इस ऐप का प्रयोग किया है, तो दोनों ही दशाओं में आप उस ई कॉपी का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे 90% छात्रों को पाठ्य सामग्री की हार्ड कॉपी प्राप्त हो गई है, लेकिन अगर किसी कारण से किसी को नहीं प्राप्त हुई तो वो सॉफ्ट कॉपी का प्रयोग कर सकते हैं, और दोनों ही स्रोतों से उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको शायद एक मालूम होगा कि 25 मार्च 2020 को यूजीसी ने एक पत्र निकाला था जिसमें लगभग 11 ऐसे स्रोतों का जिक्र किया था जहां पर आपको ई सामग्री उपलब्ध है, और वह परिपत्र आपको ट्विटर पर भी और फेसबुक पर भी और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी इसकी जानकारी दी गई थी। उन ई रिसोर्सेज का भी आप प्रयोग कर सकते हैं और उसके द्वारा भी अपने ज्ञान की अभिवृद्धि कर सकते हैं। You might be knowing that in between a letter was issued by the UGC on 25th of March, wherein 11 e-resources they have been identified. They include e-Pathshala, Swayam, and also the material available on the NPTEL and also CEC. So all those resources are available on open domain. You can download them, you can see them, and you can use those facilities also to improve your understanding and your education. अपने ज्ञान और अपने शिक्षा को बढ़ाने के लिए उन सभी संसाधनों का बेहतर ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। असाइनमेंट्स की तिथि के संबंध में प्रायः कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है। उसमें जो दिसंबर की परीक्षाएं हैं, जिन लोग दिसंबर 2020 के लिए परीक्षा के अर्ह हैं, उनके लिए 30 सितंबर लास्ट डेट है, और जिनको जून की परीक्षा में बैठना है उनके लिए 31 मई परीक्षा की जो असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट है। इसको आप विशेष रूप से ध्यान दें, प्रायः इस संबंध में कन्फ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैंने आपको पुनः इस बात का जिक्र किया है कि 31 मई उन लोगों के लिए जो जून 2020 परीक्षा के लिए अर्ह हैं, और जो दिसंबर 2020 के परीक्षा के लिए अर्ह होंगे उनके लिए असाइनमेंट सबमिशन की डेट 30 सितंबर है। You all might be knowing that there is some confusion going on regarding the date of submission of the assignments, last date for submission of the assignments. And for the people who are appearing in the June 2020 examinations, the last date for submission of assignments is 31st May. While those who are eligible to appear in the June 2020 examinations, for them the last date for submission of assignments is 30th September. So this is an important thing which you all have to remember. It is very, very clear demarcation. Those who want to appear in June 2020, the last date is 31st May, and those who want to submit assignments
for the December 2020. For them, the September 30 is the last date. In between, we have also received some suggestions from you that submission of project reports, that too in hardbound copies, it is very difficult for you to submit in this scenario. मुझे आप लोगों की ओर से सुझाव प्राप्त हुआ कि इस समय जो हार्ड कॉपी में जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आप सबमिट करते हैं उनको सबमिट करने में तकलीफ़ आ रही है, और इसके लिए विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया है कि आप इनको यदि चाहें तो इसकी सॉफ्ट कॉपी में भी जमा कर सकते हैं, और उसके लिए भी विश्वविद्यालय और जो संबंधित विभाग है एक अलग से आपके पास कोर्स वाइज ईमेल भेजेंगे, जिसके तहत आपको उन कोर्सेज़ के तहत उसी ईमेल में उस सॉफ्ट कॉपी को जमा करना पड़ेगा। इसमें आपको सुपरवाइज़र के जो हस्ताक्षर है वो भी मेल से ही करवाने पड़ेंगे। तो ये जो व्यवस्था है सिर्फ आपको इसलिए दी जा रही है क्योंकि आप इस दौरान अपने घरों से नहीं निकल सकते हैं। You might be facing difficulty in submitting the hard copies of the project reports. So therefore, the university has decided to reach to you and to, on the basis of your suggestion, that the soft copies of these project reports, it can also be submitted through online, and what you have to do is you have to get it converted into PDF form. You can also take the signature of your supervisor through email, and those things that can be, there is an option also, you can have it hard copies after 17th of May, but if you have done it, if you want to finish it earlier and you have completed that whole work, then you can submit the same through hard copies also. So this is also one more proposition which may help you to submit your project works in a time bound manner by using this time wherein you are at home. क्योंकि आप सब इस समय घर में ही हैं, तो शायद इस दौरान आप बेहतर ढंग से इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं और अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को समय पर जमा कर सकते हैं। फील्ड वर्क के संबंध में कुछ कठिनाइयाँ आप लोगों को आ रही हैं, और ये फील्ड वर्क में जो फील्ड में काम करने के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें निश्चित रूप से कठिनाई आएगी। उसके लिए विश्वविद्यालय ने संबंधित स्कूल्स को भी कहा हुआ है और परीक्षा विभाग को भी कहा हुआ है कि आप ऐसे काम को करें जो सेकेंडरी डाटा बेस्ड हो या इंटरनेट डाटा बेस्ड हो। ऐसे प्रोजेक्ट्स के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करें जो आपके सुपरवाइज़र उसको देख करके उसको स्वीकृत करेंगे और उससे आपको इस कठिनाई का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। I know that you all are facing in doing the field work. So therefore, in some instances, what we have proposed is that the field works, it may be carried on, it cannot be carried on under these circumstances. So therefore, you may go for the secondary database or the internet database to have that field work assignment completed within the stipulated time. And in both the cases, the schools as well as the registrar SCD will help you, and even our regional centers, they will also communicate you the relevant and appropriate information. जो भी इस संबंध में उपयुक्त जानकारी है वह आपको उपलब्ध कराएंगे। आप सबको शायद यह मालूम होगा कि इस दौरान पिछले 1.5 महीने से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं आपसे ई-काउंसलिंग के द्वारा बातचीत करने के लिए, और इस ई-काउंसलिंग में विश्वविद्यालय के काफ़ी वरिष्ठ शिक्षक ने फेसबुक के माध्यम से, ज्ञानवाणी के माध्यम से, ज्ञान दर्शन के माध्यम से, जो क्षेत्रीय केंद्र हैं वहाँ पर भी जो हमारे प्रबुद्ध परामर्शदाता हैं उनके माध्यम से आप तक अपने काउंसलिंग सेशंस को जारी रखा है, जिससे आप अपना शिक्षण कार्य भी घर से बैठ कर के कर सकें। और हमें बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि आपने इसको बड़ा प्रोत्साहित किया है और आप में से काफ़ी लोगों ने इस प्रक्रिया के तहत जो जानकारी प्राप्त की उसको रखा भी है। बहुत से लोगों ने इसको शेयर करके अपने पास इस जानकारी को रखा है जिसको बाद में पुनः भी उसको सुन सकते हैं। You might be knowing that we have introduced this proposition of live counseling, live Facebook counseling, or through Gyanvani, which is being telecast in the Gyan Darshan also, and that is going to help you a lot, because whatsoever you get the information, that information you can store it
and subsequently you can use it wherever the need arises. And in this context, the senior professors of the university, the regional centers where also the senior counselors, they all are interacting with you through this media, that is Facebook, sometimes through Gyanvani, and finally the Gyan Darshan. ये जो तीनों ही मोड हमारे पास उपलब्ध है, और कई बार आपको स्वयं प्रभा चैनल भी आप देख सकते हैं. So IGNOU is the only university in the world which we are having all these 4 things with us. We are having Gyanvani, we are having Gyan Darshan, we are having स्वयं प्रभा also. IGNOU ही विश्व का ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ पर तीनों प्रकार के सुविधाएं उपलब्ध हैं. ज्ञानवाणी भी उपलब्ध है, ज्ञान दर्शन भी उपलब्ध है, और स्वयं प्रभा भी उपलब्ध है. इसके द्वारा जो ज्ञान का असीमित भंडार है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं. द अनलिमिटेड द नॉलेज स्टोर विच दे आर हैविंग, यू ऑल कैन यूज़ इट कंफर्टेबली. और अभी शायद आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी छात्रों के लिए ज्ञान दर्शन के जो प्रोग्राम्स हैं उनको देखने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है. Recently, the Uttar Pradesh government has also issued a notification that the students of Uttar Pradesh, they can see the Gyan Darshan programs. Gyan Darshan program 12 घंटे एक चलता है, उसको रिपीट करते हैं दूसरे 12 घंटे में. इट इज़ ए 24-hour चैनल, 12 hours and 12 hours. और जो ज्ञान दर्शन है वो सुबह 8 से लेकर के शाम को 8 बजे तक है. और जो स्वयं प्रभा चैनल्स हैं, स्वयं प्रभा चैनल्स भी जो इग्नू के अपने चैनल्स हैं, उसमें ह्यूमैनिटीज़, एग्रीकल्चर, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ और टीचर एजुकेशन, इन चारों ही क्षेत्रों में पुराने वीडियोस भी उपलब्ध हैं, और प्रतिदिन 4 घंटे लाइव, और उसको 5 बार रिपीट करते हैं. ये भी 24 घंटे का चैनल्स है. तो ये 4 चैनल्स अलग हैं और ज्ञान दर्शन चैनल अलग है. इसका आप बेहतर ढंग से उपयोग कर सकते हैं. यू नो दैट ज्ञान दर्शन चैनल, इट इज़ 24-hour channel. 12 hours program is every day, and it is being repeated in another 12 hours. Gyanvani, it is the radio program, and you know that every day we are having 3 hours the live program, and it also works from 8 AM to 8 PM. Similarly, we are also having 4 Swayam Prabha channels, and these 4 Swayam Prabha channels, they look at the agriculture, the humanities, the teacher education, and state open universities. One more specific channel is there, Gyan Darshan. So you can use all these channels, and here also in Gyan Swayam Prabha channels, 4-hour video that is being repeated 5 times in a day. So repetition is there. If you miss at one point of time, you can get those things later on also. उसी दिन आपको अगर कोई प्रोग्राम आप मिस करते हैं तो उसी दिन आपको दूसरा प्रोग्राम भी मिल जाता है. इसमें आपको शायद ये भी मालूम होगा कि हमारे जो क्षेत्रीय केंद्र हैं वे लगातार आपसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, और आपके इंडक्शन, आपके परीक्षा, आपके असाइनमेंट्स इत्यादि के संबंध में आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं. You might be knowing that our regional centers, they are continuously interacting with you all, and they are trying to look at your grievances with respect to examinations, with respect to assignments, with respect to inductions and other things. And they are also continuously interacting with you all through their technology support which they are having with them. जो भी उन लोगों के पास तकनीकी सहायता है, उस तकनीकी सहायता के द्वारा आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं. अभी शायद आपको मालूम होगा कि भोपाल जो रीजनल सेंटर ने, जो भोपाल के परीक्षा केंद्र है, उसके साथ मिल करके एक वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर, स्टूडेंट सपोर्ट मैकेनिज़्म डेवलप किया है, जो हर शुक्रवार को आपसे डायरेक्ट बातचीत करेगा. इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रीय केंद्र भी इस दिशा में काम करेंगे, जिससे आपसे बेहतर संवाद और बेहतर चर्चा हो सके. You might be knowing that recently the Bhopal Regional Center, in collaboration with the REC of Bhopal, they have developed a virtual platform of virtual student support centers, and that is going to be launched on 8th of May, and thereafter they can interact with you live to look at your grievances, look at your issues, and look at your concerns on a day-to-day basis. Similarly, the other regional centers, they are also working out their own propositions to reach to you.
इसी प्रकार से जो अन्य क्षेत्रीय केंद्र हैं वे भी आप तक इस दिशा में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। आपको शायद ये भी मालूम होगा कि स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस उसने अपने सभी कार्यक्रमों के लिए एक कंपोजिट मैनुअल तैयार कर रखा है, जिसमें BCA, MCA और PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस और सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सारे जो कार्यक्रम हैं उनके लिए वर्चुअल लैब्स और किस प्रकार से आप अपने परीक्षा व्यवस्था को, अपने अध्ययन पाठ्यक्रम को चला सकते हैं, उसके लिए एक स्टूडेंट सपोर्ट मैनुअल भी बना रखा है। उस मैनुअल को उन्होंने रीजनल सेंटर्स को भी भेजा है और आप तक भी पहुंचाने का प्रयास किया है। उनका अपने स्कूल का भी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर भी आप संपर्क कर सकते हैं और इस संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वे भी लगातार आपके संपर्क में हैं। यू माइट ऑल्सो बी नोइंग दैट स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस, it has come up with a unified proposal for all the courses, MCA, BCA, the certificate in information technology and postgraduate diploma in computer applications. For all these programs, they have developed a comprehensive manual for student support, and that is being sent to all the regional centers, and they are also trying to reach to you all. Through their own website, they are also interacting with you on a regular basis. अपने वेबसाइट के द्वारा भी आप सबसे बातचीत करने का प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ के बहुत से विषयों के लिए एक वेब बेस्ड एनेबलिंग सपोर्ट है, वेब बेस्ड एनेबलिंग सपोर्ट। उसके तहत भी हम लोगों के जो विभिन्न अध्ययनशालाएँ हैं वे आप तक पहुँचने का प्रयास कर रही हैं कि जो वेब आधारित जो एकेडमिक सपोर्ट हो सकता है उससे भी आप तक पहुँच सकें और आपसे बात कर सकें। और इसमें स्कूल ऑफ साइंस भी और अन्य स्कूल्स जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, जैसे स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है, वे भी इस दिशा में आप काम कर रहे हैं और आपसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। सो देयर आर डिफरेंट स्कूल्स, स्कूल ऑफ साइंस, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, दे आर ऑल्सो कमिंग फॉरवर्ड इन ए बिग वे थ्रू वेब बेस्ड एकेडमिक सपोर्ट, एंड दिस थ्रू दैट दे आर ट्राइंग टू रीच यू ऑल in a better way, and they are also sharing your concerns. Finally, the grievance redressal system. You are sending your grievances. The grievances are being addressed. It may take some time because the examination results, some results they are pending. We are trying to look into that also. Because of the lockdown, the scripts they could not come to us, the results they could not be uploaded, but even then we are trying to do it in the best possible way from our side, and we are trying to address our grievances also. During this lockdown period also, we are addressing the mails almost on regular basis. We are trying to address the issues and concerns which are raised at various forums on a regular basis. हम आपको अंत में ये भी बताना चाहेंगे कि जो आपके शंकाएं हैं, जो आपके प्रश्न हैं, जो आपकी कठिनाइयां हैं, उसके संबंध में जो भी आपके संबंध में मेल आते हैं, जो भी आपके संबंध में चिंताएं आती हैं, उन सभी चिंताओं का समाधान विश्वविद्यालय का जो ग्रीवांस रिड्रेसल सेल है और जो विश्वविद्यालय के अन्य विभाग हैं या जो क्षेत्रीय केंद्र हैं, वे सब मिल करके आपकी उन चिंताओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कठिनाइयाँ ज़रूर हैं, इन कठिनाइयों में कई बार जो प्रश्न पत्र के जो कॉपियाँ हैं वे कॉपियाँ नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, और उसके बाद उनको मार्कशीट बनवाना, मार्कशीट नोट करना। फिर भी इस दिशा में काफ़ी प्रयास हुए हैं और काफ़ी लोगों के पेंडिंग रिजल्ट्स इस बीच में घोषित किए गए हैं, उनको मार्कशीट्स भी अपलोड कर दी गई हैं। चूँकि पोस्ट ऑफिस बंद है इसलिए आपको अलग से भेजने की दिक्कतें ज़रूर बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी आपके सारी चिंताओं से हम लोग जुड़े हुए हैं, सारी चिंताओं से हम लोग वाकिफ़ हैं, इसलिए इसमें भी आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको शायद ये भी मालूम होगा कि जो परीक्षा फॉर्म जमा करने की आपकी अंतिम तिथि थी वो 15 मई थी, उसको भी हम लोगों ने आपकी सुविधाओं को ध्यान में रख करके 31 मई कर दिया है, जिससे कि आप लोग अपने परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन आप जमा कर रहे हैं, मुझे मालूम है, और फिर भी उसके बाद भी हमने और तिथि पहले से ही बता दिया है, क्योंकि अभी हमने पिछले हफ्ते ही हमने इसके संबंध में डेट बढ़ाई थी। आप लोगों से कुछ लोगों ने ये चिंताएं व्यक्त की थी कि रीएडमिशन के बारे में कुछ इश्यूज़ बने हुए हैं, तो जो लोग पात्र लोग होंगे उनके लिए 30 अप्रैल पहले लास्ट डेट थी, उसको भी बढ़ा करके 31 मई कर दिया गया है। रीएडमिशन में अगर पात्रता होने पर जो रीएडमिशन आप कर सकते हैं, उसके लिए भी आप 31 मई तक
आप अपने रीएडमिशन की व्यवस्थाओं को पूरा कर सकते हैं। ऑनलाइन भी व्यवस्थाएं हैं और अपने क्षेत्रीय केंद्रों से भी बात कर सकते हैं और प्रवेश जो विभाग है उनसे भी बात कर सकते हैं। देयर इज़ वन मोर इशू, दैट इज़ द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द examination forms. It was 15th of May. This was extended to 31st of May, keeping in mind the concerns and the issues which you all are confronting. So the last date is now 31st of May. Similarly, there are concerns raised regarding the readmission issues. Those who are eligible, for which we have extended the date up to 30th April. Now that date, now we have further extended to 31st May. 31 मई तक हम लोगों ने उन तिथियों को बढ़ा दिया है जो रीएडमिशन के तहत पात्र हैं। उन पात्र लोगों को वे रीएडमिशन भी ले सकते हैं। आप सब अध्ययन करें, चिंता बिल्कुल न करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और हम लोग के अगले सूचना का इंतज़ार करें जिसमें हम आपको परीक्षा की तिथियां बताएंगे जिसके तहत आप लोगों को परीक्षाएं होनी हैं। वेट फॉर सम मोर टाइम, स्टे हैप्पी, डोंट हैव मच एंग्जाइटी. We will definitely come to you again for informing the dates of our next examination. Till that, don't be anxious, stay healthy, stay safe. आप सब स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much. Thank you.